हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और चैप्टर 2 से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं और अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि आज का पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि 4500 बल रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 1500 बल रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर रखे आवेश की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि जब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है अंदर, यानी वैद्युत बल रेखाएं अंदर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जबकि जब वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र से बाहर निकलती हैं तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यही कंसेप्ट लगा के हमको क्या करेंगे, यहाँ पे आवेश की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम कि गिवन है कि जो हमारा पृष्ठ है उस क्षेत्र से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी दी गई है, 1500, तथा उस पृष्ठ के भीतर जाने वाले बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 4500। तो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये चूंकि बाहर निकलना है इसके लिए प्लस, और ये चूंकि अंदर जा रहा है इसके लिए माइनस, तो ये परिणामी कितना होगा, तो -3000 क्या होगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स होगा। और हम जानते हैं तो ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3000 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और हम लोग ये जानते हैं कि गॉस फॉर्मूले से क्या होता है, तो फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमको आवेश की वैल्यू चाहिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। क्योंकि फाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो ये जब मान रखेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो गई, फाई की वैल्यू हो गई और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा -2.56 इंटू 10⁸ कूलम, या इसी को हम अगर माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं क्यू बराबर -2.56 इंटू 10⁻2 माइक्रो कूलम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक कूलम होता है वो कितना होता है, 10⁶ माइक्रो कूलम के बराबर होता है। हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो ये है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोलीय चालक को 1.2 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश दिया जाता है। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। और वो बिंदु ये हैं, मतलब 3 बिंदुओं पर हमको ज्ञात करना है। पहला है जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, दूसरा जब बिंदु गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, और तीसरा जब बिंदु गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक एक करके। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी चालक को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पे बढ़ जाता है। तो केस फर्स्ट में देखें हम लोग, केस फर्स्ट जब बिंदु कहाँ पे, पृष्ठ पर स्थित हो। ये मान लीजिए क्या है, ये पृष्ठ है और इसी पृष्ठ पे क्या है, वो बिंदु पी है जहाँ पे हमको क्या करना है, इसी पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से लिए गिवन क्या है हमारे लिए कि क्यू का मान दिया 1.2 × 10⁻⁹ कूलम, और आर की जो वैल्यू रेडियस दिया है इसका वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, जब 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा 0.12 मीटर। तो ये क्या हो गया, आर का मान। हम लोग जानते हैं कि जो बिंदु आवेश के कारण, यानी ये जो आवेश जो दिया जाता है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सारा ये आवेश कहाँ पे हो, इसके केंद्र पर स्थित हो। यानी और इसके ऑलरेडी हम लोग पढ़े भी हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी डिस्टेंस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ई बराबर क्या होता है, k/r² या 1/4πε0 q/r²। अब हम 1/4πε0 और q और r² का मान रखें तो ये हो जाएगा, ये 1/4πε0 की जो वैल्यू रख दी हमने 9 × 10⁹ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁹। अब और बटा में क्या है, 0.12 का स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे
तो हल करने के साथ साथ देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा क्योंकि ये भी 10⁻⁹ है और ये 10⁻+9 है, तो ये हो जाएगा ई की जो वैल्यू 9 टाइम्स 10⁻, क्योंकि प्लस माइनस तो हो जाएगा 0 और उसके लिए लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1.2 और अपान करें तो ये बटा में हो जाएगा 0.0144। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी, अगर 10⁻0 है या फिर कोई भी संख्या और उस पर पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और जैसे ही जब ये मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो ई की जो फाइनल वैल्यू है, ई की फाइनल वैल्यू है देखिए 7.5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्या होगा, हमारा पृष्ठ के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, ई बराबर 7.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो रहा पहले कंडीशन के लिए। अब जो दूसरा कंडीशन ये है कि गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हम जानते हैं कि गोले का जो त्रिज्या वो 12 सेंटीमीटर है और जो 6 सेंटीमीटर यानी केंद्र से 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसके आधे तक ही हम लोग क्या करेंगे, पहुंचेंगे। और आधे तक पहुंचेंगे तो जब यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो उस सतह पे कोई भी आवेश न होने के कारण, यानी दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिलहाल आइए उसको भी देख लेते हैं कि उसके लिए हम लोग कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे। हमारा दूसरा केस ये है कि जब बिंदु केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम जानते हैं कि अभी हमने जो खोखला गोलीय चालक लिया है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो बिंदु है वह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है ही है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि केंद्र से जो त्रिज्या है उसके आधी दूरी पर ही क्या है, वो बिंदु है। तो उस बिंदु को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मेंशन कर लिया और ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये जब गोलीय पृष्ठ क्या है, इस खोखला गोला है उसके अंदर है और इसके अंदर है, इसका मतलब इस पे कोई भी आवेश नहीं है। इसका मतलब इस पे जो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 कूलम हो जाएगी। और थोड़ा सा त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या इसके लिए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे और जब 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06 मीटर। हम जानते हैं कि जो ई बराबर होगा वो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये अब यहाँ पे देख ले हम कि अगर इनमें मान रखें हम तो मान क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 की जो वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 और चूंकि आवेश का मान कितना है, 0, इसलिए हमने 0 रख दिया। और जो आर है यानी इसके लिए जो इस गॉसियन पृष्ठ के लिए जो आर होगा वो कितना होगा, 0.06, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कुछ भी हो, जैसे ही हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो वैल्यू है यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ई का मान कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। बात करें तो तीसरा कंडीशन हम देखें कि कह रहा है कि जब बिंदु केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और चूंकि ये यहाँ पे दिया है जो खोखला गोलीय चालक पृष्ठ है, इस पे क्या, इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है और इस केंद्र से 4 मीटर यानी काफी दूरी पे है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि वो बिंदु क्या है, ये है बिंदु बी यहाँ पे है और वहां से जो केंद्र की बीच की दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये छोटा सा 5 भाग का क्षेत्रफल सदिश है उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 मीटर को क्या करेंगे, हम एक त्रिज्या मानकर एक और गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। और जब ऐसा होगा तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि इसके लिए जो आवेश है, इस गोलीय पृष्ठ के लिए जो आवेश का काम करेगा वो यही आवेश क्या करेगा, इस गोलीय पृष्ठ के लिए भी काम करेगा। इसलिए जो Q की वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जबकि जो R का मान है वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब ये मान अगर हम वहां पे रखें तो मान रखेंगे तो हम जानते हैं, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/r²। जब ये मान रखेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 टाइम्स 10⁻9 और ये Q है, Q की वैल्यू हो जाएगी 1.2 टाइम्स 10⁻9 और नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में ही है तो मीटर में जब रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। और जैसे इसको हम हल करेंगे फिर से ऐसे ही लिखेंगे थोड़ा सा, तो ई की वैल्यू को हम और आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 10⁻9 + 9 ये क्या हो जाएगा, ई बराबर 9 टाइम्स 10⁻+ +9 और -9 दोनों का आधार
समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा इंटू 1.2 और अपान हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और जब फिर से वही 10 टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, ई बराबर, जब इसको और थोड़ा सा और हल करेंगे तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी 6.75 इंटू 10 टू द पावर -1, 6.75 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या होगा, गोले के केंद्र से 4 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 6.75 गुणे 10 की पावर -1 न्यूटन प्रति कूलम या 0.675 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या होगा, तीसरे कंडीशन के लिए होगा। जो हमारा अगला और तीसरा न्यूमेरिकल है वो ये है कि यदि पृथ्वी की सतह के समीप वैद्युत क्षेत्र 300 न्यूटन प्रति कूलम नीचे की ओर है तो पृथ्वी की सतह के आवेश घनत्व का मान कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और हमको जो इसका जो आवेश घनत्व है यानी सिग्मा, उसका मान क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने माना पृथ्वी का जो आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, वो क्या है, सिग्मा है। क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी को अनंत आकार का समतल चादर के जैसा मान सकते हैं, और जब समतल चादर के जैसा मानेंगे तो उसके उसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। अब एक चीज़ और है कि हम जानते हैं कि जो अनंत आकार का जो समतल चादर होता है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसलिए पृथ्वी के समीप भी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये वैल्यू चाहिए हमको सिग्मा की, तो ये क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, और उस स्थिति में जब पक्षांतर करेंगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं और जो ये ई की वैल्यू है गिवन है, दोनों का मान जब रखेंगे, हमने मान रख दिया ई की वैल्यू 300 और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और जैसे ही रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2.66 इंटू 10 टू द-9, और जो इसका मात्रक हो जाएगा वो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, इसलिए ये जो सिग्मा है यानी जो इसका जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है इसका मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन जैसे ही वो, इसका मतलब क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो ये तो रहा इसका सॉल्यूशन। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा चौथा न्यूमेरिकल है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन धातु की आवेशित चादर की ओर गतिमान है। धातु की चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व -2.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए ताकि वह चादर को सिर्फ छू नहीं पाए। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमने माना जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रारंभिक दूरी है जो हमको ज्ञात करनी है वो कितनी है, x है। तो ये हमारा क्या रहा, वो प्लेट रहा। क्योंकि ये कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। क्यों ऋणावेशित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो माइनस है। इससे स्पष्ट होता है कि जो इस पे आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो Q अपान क्या होता है, A होता है। और एरिया तो हम लोग, एरिया का परिमाण हम लोग निगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्लेट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो ये सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रारंभिक गति से, प्रारंभिक वेग से आ रहा है, जिसके पास पहले कितनी ऊर्जा है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है, ऊर्जा है। और ये धातु की प्लेट है जो कैसी है, ऋणावेशित है, इसी के पास आ रहा है। और वो हमको दूरी ज्ञात करनी है जहाँ पे क्या करता हो, ये छू नहीं पाए, वही दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और उसी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। यहाँ पे गिवन है कि जो किया गया कार्य यानी जो प्रारंभिक जो इसकी ऊर्जा होगी वही क्या होगा, उसको कार्य करने में व्यय होगा। और उसको हमने कितना मान लिया, माना क्या दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल हम इतना ही रहने दे रहे हैं। और जो इसका जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा बराबर सिग्मा बराबर -2.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो गिवन है। हम लोग जानते हैं कि जो चादर होता है, चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल की बात करें तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इधर से आ रहा है, और ये क्या है, ये ऋणावेशित है। दोनों पे आवेश क्या है, समान है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, रिपल्सन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण का बल होगा, अगर उसको हम निकालें तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र गिवन है और आवेश गिवन है, उसी स्थिति में जो बल होगा F बराबर क्या होगा, F इक्वल टू Q इंटू ई होगा। और समीकरण 1 से अगर हम क्या करें, ई का मान लिखें तो ई बराबर लिख सकते हैं सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। और उस स्थिति में जो बल का मान हो जाएगा F बराबर ई सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन भी कैसा है, ऋणावेशित है, और वो प्लेट भी कैसा है, ऋणावेशित है, और इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो उस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है तो उसके पास जाएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स अगेंस्ट में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैद्युत बल है F इंटू एक्स, यानी एक्स क्या है, डिस्टेंस है जहाँ पे वो केवल छू न पाए, वो डिस्टेंस है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। तो समीकरण 2 से हम लोग जब भी बल का मान निकाले हैं, बल का मान क्या था, ई सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ई सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। क्योंकि प्रश्नानुसार ये चीज गिवन है कि उसके पास जो प्रारंभिक जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास, वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो वो जो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वही क्या होगी, उसके कार्य करने में व्यय होगी। इसका मतलब जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर ही होगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यानी इतना ऊर्जा रहेगी तब तक वो पास में जाएगा, जैसी ऊर्जा क्या होगी, खत्म होगी, वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर क्या करेगा, वो इतनी ऊर्जा है तो इतना ही क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कार्य करेगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर बराबर करेंगे तो ये W बराबर W हो जाएगा। तो ये ई एक्स इंटू ई सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल आप 9 रखना चाहें तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ रखेंगे तो फिर 19 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, दोनों एक साइड से कैंसिल ही हो जाएगा। फिलहाल हमने ई को ई से कैंसिल कर दिया। तो ये एक्स बराबर हमको केवल वैल्यू चाहिए एक्स की, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो इधर रहेगा ही, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 निर्वात के लिए है, निर्वात वाई के लिए है। और क्या करेंगे, सिग्मा से जब भाग करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2.0 इंटू 10⁻6। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लगभग, ये 2 इधर है तो ये 2 इधर घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये जाएगा तो प्लस, चूंकि 10 ये जाएगा इसके साथ तो प्लस 8 हो जाएगा, और इसके साथ जब घटाएंगे तो -4 बचेगा। और जब 2 से भाग करेंगे तो ये 4.425 हो जाएगा। तो ये जो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4.425 इंटू 10⁻⁴ मीटर के बराबर होगी, जिससे वो क्या करेगा, उसको प्लेट को छू नहीं पाएगा। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र 240 न्यूटन प्रति कूलम है। इसके केंद्र से 1/3 त्रिज्या की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखें तो गिवन है कि जो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q/R², जहाँ पे R क्या है, उस अचालक गोले का त्रिज्या है। और ये कितना गिवन है, 240 क्या, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको क्या किया हमने, समीकरण 1 बना लिया। अब हम जानते हैं कि जो अचालक होता है, अचालक गोले के लिए केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R³ इंटू स्मॉल r डैश। यानी ये क्या है, ये गोले के केंद्र से वो दूरी है। तो ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इसी समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R², और एक R को हमने इसके बटा में कर लिया तो R बटे स्मॉल r बटे कैपिटल R, जहाँ पे ये क्या है,
उस अचालक गोले का त्रिज्या है, जबकि ये क्या है, गोले के केंद्र से उसकी दूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो 1/4 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 240। तो ये उतना ही तो है, तो इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 से तुलना किया, तो इसके जगह पे हमने कितना रख दिया, 240। और ये स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर दिया है कि 1/3 त्रिज्या, 1/3 त्रिज्या मतलब त्रिज्या का 1/3। तो ये मतलब दिया है कि जो स्मॉल आर है क्या, कैपिटल आर का 1/3। तो ये रख दिया, तो स्मॉल आर जब हमने रख दिया r/3 और नीचे क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 बच जाएगा। तो इसको और आगे हम लिखें तो ई बराबर लिख सकते हैं 240/3, और जब 3 से क्या करेंगे, 240 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 80, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये क्या होगा, आवेशित जो गोला होगा, गोले पृष्ठ से वैद्युत जो दिया है वैद्युत क्षेत्र 240, इसके केंद्र से 1/3 दूरी पर ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जो हमारा छठा न्यूमेरिकल है वो ये है, +3 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, वो +4 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आवेश के घनत्वों वाले आवेशों की दो समांतर चादरें एक दूसरे से लंबवत हैं। प्लेटों के बीच के बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन और डायग्राम कैसे होगा उसको देख लेते हैं। अगर डायग्राम की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा दो क्या है, आवेशी, ये जो हमारे दो ये जो समांतर चादर है जो आवेशित है, पहला ये है, दूसरा ये है। ये ऐसे सपोज कीजिए, ये सपोज कीजिए पहला हमारा चादर है और दूसरा ये है, ऐसे है, दोनों दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ये इसको हमने प्लेट जो चादर है इसको प्लेट 1 माना, ये हमारा दूसरा है उसको प्लेट 2 है, और ये जो बीच में कहीं होगा जो उसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा के बिंदु ओ पर क्या मानना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। प्लेट 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने क्या मान लिया, E1, और जो इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने क्या मान लिया, E2, और ये जो है इसको हमने क्या मान लिया, σ1, और ये जो है इसको ये हमने क्या मान लिया, σ2। तो हम जानते हैं कि जो चादर होती है, समांतर प्लेट जो होती है, समांतर जो चादरें होती हैं, उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, σ/ε0। चूंकि अगर पहले चादर के लिए निकाले तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, σ1/ε0। और दूसरे चादर की बात करें तो दूसरे चादर के लिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, σ2/ε0। अब यहाँ पे देखें तो चूंकि ये चादर और ये चादर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसी की दिशा में, इससे बाहर होगी और इससे भी बाहर होगी। इसका मतलब एक एक्स एक्सिस में होगा तो दूसरा वाई एक्सिस में होगा, या दूसरा वाई एक्सिस में होगा तो तीसरा जेड एक्सिस में होगा, ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है, E2 को हमने ऐसे एक्स एक्सिस में दिखाया है, और जो E1 है उसको हमने क्या कर दिया, वाई एक्सिस में दिखाया है। तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत है, तो जिनका परिणामी मान लीजिए ये इनकी परिणामी है, तो इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बिंदु O पर अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो हम लोग जानते हैं सदिश नियम से, E बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कास थीटा होता है। कास थीटा की बात करें तो थीटा इसके दोनों के बीच का जो कोण है क्या है, 90 अंश है। तो 90 अंश है, जैसे 90 अंश का मान रखेंगे तो 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब ये 0 हो जाएगी तो केवल बचेगा E बराबर करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। या अगर E1 और E2 का मान रख दिया जाए तो E1 का मान हमने क्या रख दिया, σ1/2ε0 का स्क्वायर प्लस σ2/2ε0 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2ε0 दोनों में है, दोनों का स्क्वायर है, तो बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका 1/2ε0, और करड़ी में बच जाएगा σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, σ1 और σ2 का जो मान दिया हुआ है उसको रख के E का मान ज्ञात कर लेना है। हम E का मान ज्ञात कर लिए हैं। E बराबर कितना आया, 1/2ε0 इंटू σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर। अब हम क्या करें, σ1 का मान और σ2 का मान जैसे रखेंगे इसमें, तो मान रखने पर 1/2ε0 इंटू करड़ी में 3 × 10⁻⁶ का स्क्वायर प्लस 4 × 10⁻⁶ का स्क्वायर, क्योंकि 10⁻⁶ यहाँ पे भी है, 10⁻⁶ यहाँ पे भी है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁶, और करड़ी में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5, और इसके साथ बचा हुआ है इंटू 10⁻⁶, और बटा क्या हो जाएगा 2ε0, यानी जो E की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 5 × 10⁻⁶, बटा में क्या हो जाएगा 2 × ε0। ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होगा, और ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों प्लेटों के लंबवत बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो ये है कि दो बिंदु आवेश जिन पर
आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है, एक निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस पर स्थित है, इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है वो क्या है, एफ है। यदि 25% आवेश प्लस क्यू से यानी पहले बिंदु आवेश से माइनस क्यू यानी दूसरे बिंदु आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो अब दोनों आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखें तो ये हमारा डायग्राम हमने बनाया है एक छोटा सा, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए पे हमने प्लस क्यू आवेश को रखा है और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश को रखा है। तो इन दोनों के और दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आर कैपिटल आर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होगा यह बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होगा। समीकरण 1 बना लिया हमने कूलाम के नियमानुसार। अब हम जो प्रश्नानुसार देखिए तो कह रहा है कि प्लस क्यू का 25% माइनस क्यू पे क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। तो होगा क्या, देखिए इसमें अगर ये इसका क्यू का 25% निकाले तो क्यू इंटू 25/100 तो वहां से क्या हो जाएगा Q/4। तो यहाँ पे क्या होगा Q/4 यानी क्यू का प्लस क्यू बाई 4 क्या होगा, स्थानांतरित यहाँ से निकाल के यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो जब यहाँ से निकाला जाएगा तो भी क्या होगा, इसका परिमाण कम होगा। और चूंकि ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है तो जब प्लस माइनस पे आएगा तो प्लस माइनस करके कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका जो प्रभावी आवेश होगा ये भी कम होगा। मतलब जब यहाँ से आवेश निकलेगा तो इसका भी प्रभाव कम होगा और इसका भी प्रभाव कम होगा। और जैसे दोनों का प्रभाव कम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जो लगने वाला जो बल है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमने देखे। तो अब जो नया आवेश होगा तो हमने क्या किया, जो नया आवेश होगा तो इसमें से क्या करें, क्यू इसका जो क्यू का 25% घटा यानी Q/4, तो Q माइनस Q/4 करेंगे तो ये 3Q/4 हो जाएगा। अब ये जो नया आवेश है हमारा, ये जो इस पे जो बचेगा प्रभावी आवेश वो कितना होगा, 3Q/4। तथा ऐसे ही माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू प्लस Q/4 करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3Q/4। तो इस पे अब ये जो नया आवेश है वो कितना हो गया, तो एक हो गया जो बिंदु ए पे था वो हो गया 3Q/4 और जो यहाँ बिंदु बी पे है वो हो गया -3Q/4। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल ज्ञात करें तो वो जो लगने वाला बल है कूलाम के नियम से उसको हमने क्या मान लिया, F डैश। तो F डैश बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही है दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, लेकिन आवेश का मान क्या हो गया 3Q/4 इंटू 3Q/4 परिमाण रखा हमने। तो 3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, Q में Q का गुणा करेंगे Q स्क्वायर, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 और नीचे क्या R स्क्वायर। तो F डैश का मान कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू 9/16। अब समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, F। तो यहाँ से हम इसके जगह पे क्या रख दें, अगर समीकरण 1 से तुलना करके रखें तो इसके जगह पे हो जाएगा F और ये क्या हो जाएगा 9/16। तो अब जो परिणामी बल है उसको हमने क्या लिखा, F डैश, यानी F डैश होगा वो किसके बराबर होगा, 9/16 प्रारंभिक बल के बराबर होगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो न्यूमेरिकल है उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।